बेटा ये सब क्या है? अब यही हालत मेरी तकदीर है। अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं खो चुकी हूँ, सबको खो चुकी हूँ। मेरे पति, मेरी माँ, सबको खो दिया। ऐसा नहीं कहते। चुप हो जा। चल घर चलते हैं। कौन सा घर, कैसा घर? अब तो मेरे लिए ससुराल ही नहीं, मायके के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। अब तो मैं बेसहारा, बेघर कहाँ जाऊं? किसे दोष दूं? जब मायके वाले ही बेटियों के लिए दरवाजे बंद करने लगे तो ससुराल वालों का क्या दोष? ना, ऐसा नहीं कहते। किसने कहा कि तू बेसहारा है? किसने कहा कि तेरा घर नहीं है? तेरे अंकल के घर के दरवाजे हमेशा अपनी बेटी के लिए खुले हुए हैं। आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरा पापा। अपने पापा के घर चलेगी ना? अरे पगली, ऐसे क्या देख रही है? अपने पापा का कहा मानेगी ना? चल। इस वक्त मैं देखता हूं। आओ बेटा, अंदर चलो। अरे वेद, कौन है बेटा? चलो। बेटा, आज से ये घर तुम्हारा है। और हाँ, किसी भी चीज के लिए हिचकिचाना मत। वीना जी, आज से अनुपमा हमारे साथ इसी घर में रहेगी। जूही, बेटा इधर आओ। अनुपमा को अंदर लेके जाओ। और हाँ, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना। वैसे भी एक पिता के घर में उसकी बेटी को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
जी जी पापा। ले जाओ। आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए? इसका ससुराल है ना, मायका भी है, वहां जाके रहे, यहाँ क्या जरूरत है? मीरा जी, बस ये घर मेरा है और इस घर में कौन और क्यों रहेगा, इस बात का फैसला करने का हक भी सिर्फ मेरे पास है। और हाँ, एक बेटी को अपने बाप के घर में रहने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। I love you so much. आज पूजा में ज़्यादा मत सचना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सबके बीच से तुम्हें पूजा से उठा के अपनी गोदी में ले जाऊं। ये दवा लगा देता हूँ, साथ लेकर आया हूँ, देखो नहाता तो मैंने बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पता नहीं वीरेन को क्या हो गया है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। यही तो मैं भी सोच रही हूँ मम्मी जी, कि आखिर पापा को अनुपमा से इतना लगाव क्यों है? वो तो उसे ऐसे प्यार करते जैसे उनकी सगी बेटी हो। तुम तो अब सोचने लगी हो ना, मुझे तो एक अरसे से समझ में ही नहीं आ रहा। पापा का लगाव तो सही है, लेकिन अगर अनुपमा की हालत पर वेद को तरस आ गया और उसका पुराना प्यार कहीं हमदर्दी बनकर पनप गया और हमदर्दी कहीं प्यार बन गई तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।
सगाई में नहीं कर सकता ना। Please don't cry. Please. Please don't cry, Anupama. मिला है अनुपमा से? जूही, मैं तो बस यूं ही एक्चुअली मैंने सोचा कि हाँ हाँ, बोलो ना, क्या सोच रहे थे तुम? जूही, अनुपमा इतनी दुखी है तो बस जरा सी हमदर्दी। हमदर्दी? लेकिन क्यों? क्या लगती है वो तुम्हारी? रिश्ता क्या है तुम्हारा से? बताओ मुझे, जवाब दो। एक दोस्त का। दोस्त या फिर देखो, आज तो तुम उस बेचारी अनुपमा से मिला, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा उससे मिलो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। गुड नाइट। कहीं वो मनहूस वापस तो नहीं आ गया? राम 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 राम। इंतजार कर रहे थे हम लोग। वैसे बात क्या है? आज बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की झलक नजर आ रही है मुझे। हाँ माया, आज कुछ काम बनता हुआ नजर आ रहा है। वीरेन ने एक लोन की बात की थी कहीं, वहीं से आज फोन आया था। डॉक्यूमेंट्स की सारी फाइल कल मैं इनके पास ले जाऊंगा और उससे कहूंगा कि बस जल्दी से अब मुझे लोन दिला। तुम भी चलना साथ में, वीरेन से मिल भी लेंगे और थैंक्स भी कह देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर कल चलेंगे वीरेन भाई साहब के घर। अभी आप फ्रेश हो जाइए, आपके लिए खाना लगाती हूँ। हाँ बस मैं आता हूँ। हाँ हाँ पुत्र, बहुत अच्छा हुआ कि अनुपमा यहाँ पर नहीं थी, वरना इनकी खुशी गुस्से में बदल जाती। जरा सोच, अगर ये गलती से दोबारा हमारे कार में आ भी गई तो हम दोनों कौन से यहाँ टिकने देने वाले हैं? बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें।
तुझे मेरी बेटी से ही क्या दुश्मनी है? ये सब मेरी बच्ची के साथ ही क्यों होता है? मेरी फूल सी बच्ची कैसे मुरझा गई है? वीना जी, वीना जी, जूही से एक साड़ी लेकर अनुपमा को दे दीजिए। पर वो मैंने जैसा कहा है वैसा ही कीजिए, ठीक है? जूस पी लो। ये मनहूस अपशगुनी अनुपमा वीरेन भाई सब किया। कहीं किसी ने विक्रम को बता दिया तो? कहीं विक्रम ने इस मनहूस को देख तो नहीं लिया? ये मनहूस अपशगुनी अनुपमा वीरेन भाई सब किया। कहीं किसी ने विक्रम को बता दिया तो? कहीं विक्रम ने इस मनहूस को देख तो नहीं लिया? माया, वहां क्यों रुक गई? कुछ नहीं। यहाँ आओ ना मेरे पास। चलो आओ। क्या बात है भाई, नाश्ता किया जा रहा है? क्या बात है, सब लोग इतने चुप क्यों हैं? ये आ गया मेरा दोस्त, मेरा लपटे जिगर। कहते हैं ना वीरेन, सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के हर बुरे वक्त पर काम आता है, उसका साथ देता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि तूने जिंदगी भर हर मोड़ पर, हर बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है। आज भी ये पेपर साइन कर देगा तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बस इन पेपर्स पे साइन कर दे,
मेरा गारंटर बन के। क्या बात है, इतना चुप क्यों खड़ा है? वीरेन, आज से मेरी और तेरी दोस्ती खत्म। आज के बाद मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। मेरे दोस्त, मेरी सजा सुनाने से पहले मेरा गुनाह तो मुझे बता दो। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इतने सालों की दोस्ती बस यूं ही तोड़ देगा तू? विक्रम, कहते हैं ना कि किसी की बद्दुआ लगे या ना लगे, माँ बाप की बद्दुआ बच्चों को जरूर लगती है। तूने अपनी बेटी को बद्दुआ दी थी ना कि वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रही। आज वो बेसहारा हो गई है, उसका कोई सहारा नहीं है, अपनी जिंदगी से लड़ रही है वो। मैं ऐसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं रख सकता जो अपनी बेटी की अहमियत न जानता हो। अरे ऐसे इंसान का क्या जो बाप बेटी के रिश्ते को ना समझता हो। वो इंसान भला दोस्ती जैसे रिश्ते को क्या समझेगा? वीरेन भाई साहब, बस भाभी, बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ समझ लिया। आज मुझे बोलने दीजिए। अरे अपने बच्चे को बिलखता हुआ देखकर तो जानवर भी दुखी हो जाता है, फिर ये तो इंसान है। तेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। तू जा सकता है यहां से। तूने तो जीते जी अपनी बेटी को पिता का प्यार नहीं दिया, लेकिन एक बात याद रखना, अनुपमा का ये बाप अभी जिंदा है, समझा? ये बाप जिंदा है। अब जा यहां से। ऐसे go! हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इन्हें अनु के बारे में नहीं पता चला कि वो वीरेन भाई साहब के यहाँ रह रही है। सुनिए जी, वीरेन भाई साहब ने जो आपसे कहा, जो आपके साथ किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे आपने जरा सी मदद क्या मांग ली उनसे? उन्होंने तो इस तरह बेइज्जत करके हमें अपने घर से निकाल दिया। अरे बेटी के साथ ऐसा हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती है? जो किस्मत में लिखा कर आई है उसे तो भुगतना पड़ेगा ना। इसमें आपका या मेरा क्या दोष है? अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चलिए यहाँ से चलिए। अरे माँ, अब जाके जान में जान आई है। समझो कि बाल बाल बच गए हम लोग। हाय हाय ना राम, झूठ ना बुलाए हुआ क्या? ना कहीं ये मनहूस अपशकुनी अनुपमा तुझे सड़क पे भीख मांगते हुए तो नहीं दिखाई देगा? भीख?
महारानी जी आराम फरमा रही हैं वीरेन भाई साहब के घर में। है और फिर तैमू न माया पुत्र ये मनोज अनुपमा वीरेन के घर में कैसे पहुंच गई? राम राम राम। वैसे माया पुत्र अगर दामाद जी को साचे का पता लग गया तो? अरे नहीं नहीं माँ, शुक्र करो कि विक्रम को कुछ नहीं पता चला। तुम्हें पता है वीरेन भाई साहब ने क्या किया? माँ, वीरेन भाई साहब ने विक्रम के साथ अपनी बरसों पुरानी दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया। फंटास्टिक माया पुत्र, ये तो तूने मुझे बड़ी एक्सीलेंट बात बताई। हाँ माँ, वीरेन भाई साहब और विक्रम के बीच जो दरार आई है उसे मैं कभी भरने नहीं दूंगी। उनके बीच आई दूरी को फासले में बदल दूंगी। ना रब ना करे अगर कहीं दामाद जी को सच का पता चल गया तो? माँ, मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है। हेलो, माया बोल रही हूँ। ये क्या इंद्रजीत, तुमने तो अपना वादा भी नहीं निभाया। तुमने वादा किया था ना कि हमारा साथ दोगे, अनुपमा का ध्यान रखोगे, पर तुमने तो उसे बेसहारा छोड़ दिया। उसकी इतनी बुरी हालत करके उसे घर से निकाल दिया। तो अनुपमा अपने मायके में है। अगर मेरा प्लान सबके सामने खुल गया तो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या बात है इंद्रजीत, परेशान हो गए क्या? हाँ चिंता मत करो, अनुपमा यहाँ नहीं आई। अनुपमा अपने मायके नहीं आई है। तो फिर भाभी जी है कहाँ? वही बताने के लिए तो फोन किया है। अनुपमा, जिंदगी में अगर खुशबू हो तो तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे साथ से और तुम्हारे एहसास से। आप मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए जी? आपने तो वादा किया था कि आप जिंदगी भर मेरा साथ निभाएंगे, मुझे कभी दुखी नहीं होने देंगे। और अब आप इतनी दूर चले गए, क्यों चैतन्य, क्यों? जूही, खाना खा लो। थैंक यू जूही,
पर मुझे भूख नहीं है, मन नहीं कर रहा। लिसन, हम सब यहाँ तुम्हारे सर्वेंट्स नहीं हैं कि तुम्हें कब भूख लगेगी कब नहीं, इस बात का ख्याल रखें और तुम्हारे सामने हमेशा हाजिर रहें। मुझे और भी काम करने हैं। खाना खा ले, वरना तुम्हारी वजह से पापा मुझे दो बातें सुना देंगे और मुझे सुनने की आदत नहीं है। हम सब यहाँ तुम्हारे सर्वेंट्स नहीं हैं कि तुम्हें कब भूख लगेगी कब नहीं, इस बात का ख्याल रखें और तुम्हारे सामने हमेशा हाजिर रहें। विधवा अब शगुनी मनहूस अनुपमा के आने से अपनों का वर्ताव तक बदलने लगा है। पता नहीं इस घर में क्या क्या होगा। कैसी कश्मकश में फंस गई हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं, पर क्या करूं, यहाँ से जा भी तो नहीं सकती, वरना वीरेन अंकल का दिल टूट जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अनु, अरे अनु, बेटा यहाँ नीचे क्यों सो रही हो? चलो बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। नहीं अंकल, वो बस आंख लग गई। अच्छा ठीक है, तुम आराम से बैठ जाओ। चलो ये लो, दूध पियो और उसके बाद सो जाओ। देखो क्या ठाठ है महारानी की, और हम इसकी सेवा में खड़े हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे इस घर की मालकिन ये है और हम सब इसके नौकर हैं। बस अंकल। चलो ठीक है। अंकल, वो क्या है ना कि मैं पूरा दिन घर पर ही, मेरा मतलब है घर पर बैठी बैठी ऊब सी जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आप अगर मुझे कुछ काम दिलवा देते तो फिर मैं एक छोटा सा कमरा लेकर रह भी लेती। अब कब तक आप लोगों पर यूं बोझ बनकर। चल अंकल आप नाराज मत होइए। मैं कहता हूँ चल। मेरी बेटी से किसी ने कुछ कहा? मैं पूछता हूं कि मेरी बेटी से किसी ने कुछ कहा? जवाब दो। नहीं अंकल, वो तू चुप कर। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुझे बचपन से ही जहर पीने की आदत है, लेकिन बस अब नहीं। मेरे घर में मेरी बेटी को कुछ कहे, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। ये उसके पिता का घर है, ये तेरा घर है, समझी? एक बात आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी भी वजह से मेरी बच्ची ये घर छोड़ के गई तो आप लोग मुझे भी खो देंगे। समझे आप?
आप लोग मुझे भी खो देंगे। हम लोग आपके कुछ नहीं है, ये लड़की सब कुछ है। वीना जी, अरे आप तो बहुत देर से मेरी जिंदगी में हैं। अरे जब मैं इस बच्ची की वजह से अपने बचपन के दोस्त को छोड़ सकता हूं, उस रिश्ते को खत्म कर सकता हूं जिसके साथ मैंने बचपन से लेकर आज तक अपना वक्त गुजारा है, तो फिर उसके बाद मेरे लिए किसी भी रिश्ते या फिर किसी भी बंधन की कोई कद्र नहीं है। समझ में आया आप लोगों के? चल बेटा। अंकल प्लीज, ऐसी कोई नहीं बेटा, बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुमने। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। सुनिए, हमें वो प्रदीप भैया के यहाँ डिनर के लिए जाना है। मेरा मूड नहीं जाने का। जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये डिनर हमारे लिए ही रखा है। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है जाने का। अंकल प्लीज आप जाइए ना, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए ना। बेटा मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। प्लीज अंकल, आपको मेरी कसम। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पे जाऊंगा। अगर इन लोगों में से किसी ने भी तुझसे कुछ कहा तो तू मुझे सबसे पहले फोन करके बताएगी। जी अंकल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना ख्याल रखना। भाभी जी, मैं हूं आपका अपना इंद्रजीत। डरी डरी सी लग रही है। भाभी जी, आपको आपके घर लेने आया हूं। चलिए, अपने घर चलिए भाभी जी, जिस घर की बहू हैं आप। चलिए मेरे साथ। मैंने कहा अपने घर चलते हैं। चलिए। बस इंद्रजीत, बस। जिस वक्त का मुझे इंतजार था, आज वो आ ही गया। आज
आज तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। तुमने मेरे साथ जो जो किया है, मुझसे जो जो छीना है, आज उसका हिसाब देना ही होगा। तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी, मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी समझ रखा था, पर आज जो अनुपमा तुम्हारे सामने खड़ी है, वो ना तो कमजोर है और ना ही मजबूर है। तुमने एक औरत के मान सम्मान को, एक पत्नी की आन को, एक बहू की शान को ठेस पहुंचाई है। आज तुम्हें उसका फल भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। छोड़े से चलो चलो मेरे साथ अपने घर चले चलो। चुपचाप यहां से निकल जाओ। ये हमारे घर की बहू है, उन्हें मैं अपने घर ले जाना चाहता हूं। इसमें गलत क्या है? गलत तुम्हारी सोच है। एक तरफ बहू बोलते हो और दूसरी तरफ दुख देते हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, घर की इज्जत होती है। लेकिन तुम जैसे लोग ये सब बातें क्या जानते? एक बात कान खोल के सुनो, अनुपमा हमारे घर की सदस्य, हमारी अपनी, और अपनों की हिफाजत करना मेरा धर्म है। मेरे घर का दरवाजा उस तरफ है। चुपचाप जाते हुए धक्के देकर यहां से भगाओ। कौन है वो तुम्हारी? रिश्ता क्या है तुम्हारा उसमें? घटिया इंसान की भी घटिया ही। You just get out of here. Get out! जाता हूं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चला जाऊंगा। लेकिन जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूं। हमारी भाभी जी है ही कुछ ऐसी कि कोई भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मरने मारने पर उतारू हो जाता है। रुको बेटा। अनुपमा की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें नोच लूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी समझत में। जिसके नाम फिर तुम फिक्र मत करो। देखो, मेरे और पापा के होते हुए यहां तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम यहां सुरक्षित हो, हम हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। देखो, तुम अपने रूम में चलो और आराम करो। नहीं अनु, बस रोना बंद करो। इन आंसुओं को अब और मत बहाओ।
देखो, हम सब तुम्हारे, और यही बात दुनिया की, अरे उनका तो काम है बोलना, वो तो बोलते रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। तुम प्लीज अपने आप को संभाल लो। Just take care of yourself, okay? मुझे तुमसे बात करनी है वेद। नहीं जू, अभी तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। बाद में जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आराम से बात करेंगे। मुझे तुमसे अभी बात करनी है वेद। वेद, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुमने मेरे साथ। जानता हूँ, मगर ये नहीं जानता कि तुम किस बात को लेकर मुझसे इतनी नाराज हो। What's the problem? तो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाराज क्यों, राइट? तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अपने दिल को रोको वेद। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अनुपमा के लिए प्यार आज भी जिंदा है। जूही, क्या बकवास कर रही हो तुम? किसी भी बात की हद होती है। There's a limit to everything. बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोले जा रही हो। वेद, जो आंखों से साफ साफ दिखाई देता हो, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो ना, जैसे ही उसे अपने ससुराल से सफेद रंग मिला, वो सीधा तुम्हारे पास चली आई, अपने लाल रंग की ख्वाहिश लेकर। उसने सोचा कि मैं थोड़े से आंसू बहाकर, थोड़ा ड्रामा करके दुखियारे बन के वेद का दिल जीत लूंगी, और देखो, वो कामयाब भी हो गई। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही होगी कि वेद ने सबके सामने उसका साथ दिया। वाह! वो कहते हैं, कुछ लोग जमीन के जितने ऊपर होते हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर। बस जूही, बस! Enough is enough! बहुत बोल चुकी तुम जो। तुमने कैसे समझा? अरे अगर किसी के बदन पर कीचड़ उछल जाए ना, तो वो पानी से साफ किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का मन इतना मैला हो, उसमें इतनी गंदगी भरी हो, तो जूही उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जूही, तुम क्या सोचती हो, क्या समझती हो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। बचपन से मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी, अगर मैं सच्चा हूं, सही हूं, तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। I don't care. I give a damn. हाँ, मुझे हमदर्दी है अनुपमा से, आज भी है। मैंने सबके सामने उसकी जान बचाई, क्योंकि ये मेरा फर्ज था। अगर अगली बार ऐसा मौका आएगा ना, तो मैं ठीक यही करूंगा, शायद इससे कहीं ज्यादा। और इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। कॉफी। क्या बात है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा? किसे फोन ट्राई कर रहे हैं हम? अनुपमा के ससुराल में फोन कर रहा था, कोई उठा ही नहीं रहा। वो अभी 5 मिनट पहले तो मेरी बात हुई थी। बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। फोन रख दीजिए ना।
ठीक कह रही हो तुम। हेलो, हेलो, कट गया। वो हमारी बेटी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे आखिर इनकी दुश्मनी क्या है अनुपमा से? इतना दुख देने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा? उसे 2 पल के लिए चैन से जीने क्यों नहीं देते? अब बस, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब अगर किसी ने भी अनुपमा को जरा सी तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं नहीं जानता मैं उस इंसान का क्या हश्र करूंगा। डैड, आई एम रियली सॉरी। नहीं कर सकता मैं ये सब। मुझे माफ कर दीजिए डैड। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लगता है कि आज अनुपमा की जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं। डैड, अगर उस बार मैंने अनुपमा रुको। तुम्हारे अशुभ कदम तुमने हमारे घर में तो रख दिए हैं, कम से कम मेरे मंदिर को तो अपवित्र मत करो। जाओ। बर्दाश्त कर लिया मैंने। बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब देखते हो इस घर में कैसी रहती है। जूही, अब तुम बीच में नहीं बोलोगे वेद। बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। अपना सामान उठाओ और दफा जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारा चेहरा एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना सामान उठाओ और दफा जाओ यहां से। गेट आउट। जूही, क्या बदतमीजी है ये? तुम क्या कह रही? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या हो रहा है इसमें? ये तरीका तुम्हारा किसी से बात करने का? अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा घर है, समझी तुम? हाँ, अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है पापा, अब फैसला आपको करना है। या तो इस घर में ये अनुपमा रहेगी या फिर मैं आपकी बहू। नहीं जूही, इस घर पर तुम्हारा हक है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं तो मैं अभी इसी वक्त... अनु, तू कहीं नहीं जाएगी।
अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अगर तू इस घर से बाहर जाएगी ना तो फिर तेरा ये पापा भी ये घर छोड़ के जाएगा। जूही, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस घर में रहो। अगर तुम मेरी बहू हो तो अनुपमा भी इस घर की बेटी है। तुम दोनों की इस घर में और मेरे दिल में अपनी अलग अलग जगह है, जानती हो। अगर बहू घर का सम्मान होती है तो बेटी घर का मान होती है। तो आपका फैसला यही? हाँ बेटा, मेरा फैसला यही है। लेकिन आपका फैसला गलत है पापा, मुझे मंजूर नहीं। लेकिन आपका फैसला गलत है पापा, मुझे मंजूर नहीं। अगर आप अपनी बेटी के साथ खुश हैं तो ठीक, लेकिन आप ये बहू ये घर छोड़कर जाओ। सुनो जूही बेटा, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। जूही बेटा, देखो इस तरह से अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाता, मेरी बात सुनो। मम्मी जी प्लीज, आप मुझे मत रोकिए। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। प्लीज बेटा, सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के बाद अनुपमा ये घर छोड़ के चली जाएगी। उससे जाना ही होगा। मैं उसे भेज कर रहूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन मम्मी जी, आप 24 घंटों में क्या कर लेंगी? मेरे पास एक रास्ता है।